साथियों, जब भी आपकी ज़मीन की तक़सीम की फ़ाइनल पैमाइश होती है, उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की जो जानकारियाँ हैं वो बहुत कम जो है वो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर उपलब्ध होती हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं हूँ नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। और आज जिस पहलू के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है तक़सीम की फ़ाइनल स्टेज। उस दौरान आपको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऐसा है कि जब भी आपकी तक़सीम जो है फ़ाइनल सिचुएशन में होती है, तो उस दौरान जब फ़ाइनल पैमाइश हो रही होती है, तो कोशिश करिए, अगर सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगर मौके के ऊपर उपलब्ध हैं, तो कोशिश करिए कि जो आपके निशानात जो मौके के ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनको आप एक थोड़ा-सा एक पक्का रूप देने की कोशिश कर दीजिए। क्योंकि अक्सर जो है जब पैमाइश होती है तो हम उन सब निशानों को जो है वो लाइटली लेते हैं और फिर बाद में हम सोचते हैं कि इन सब निशानों को जो है बाद में पक्का कर लेंगे। बट ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बाद में पक्का नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि ना तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास इतना समय होता है कि बार-बार आपके उन निशानों को पक्का करवाने के लिए वो बार-बार आएँगे। और जो मौके के ऊपर जो जितने भी आप शेयर होल्डर्स इकट्ठे हुए हैं, तो ना तो वो बार-बार इकट्ठे हो पाएँगे। इसलिए अगर वो पक्के नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कोशिश करिए उनको एक एक ऐसा रूप दे दीजिए, जैसे अगर आप उसमें एंगल ही गाड़ दीजिए, बेशक वो एंगल पक्के ना करें, ताकि वो एंगल वहाँ से ना हिलें। अक्सर लोग जो है वो वहाँ पे पत्थर रख देते हैं, उन सब चीज़ों में जो है वो जो बनना है या जो निशानात है वो आगे पीछे होते रहते हैं, चाहे वो प्राकृतिक रूप पर हों या चाहे वो किसी की अपनी एक मंशा है उसके थ्रू वो हो रहे हों। उसके बाद जब भी आपका वो मॉडल पार्टीशन के थ्रू जो पैमाइश हो रही है, उसके बाद आप अपने बयानात जो है वो जितने भी रेवेन्यू ऑफिशियल वहाँ पे आए होते हैं वो उनके पास रिकॉर्ड करवाएं। चाहे वो आपको तकसीम मंजूर है, चाहे वो मंजूर नहीं है, तो उन सब चीज़ों में आपने बयानात ज़रूर जो है वो ऑब्जेक्शन भी आपने जो है वो ज़रूर दर्ज करवानी है। ऑब्जेक्शन किस कारण रहे हैं, क्या कारण है, किस कारण आपको संदेह हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो पहल ज़रूर बना के रखनी है। इसके साथ साथ जब भी पैमाइश हो जाए तो उसके बाद फिर कोशिश करें कि उसके बाद आपने दखल के लिए भी अर्जी ज़रूर लगा देनी है। दखल जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है एक तकसीम का। और जब आपका ये फाइनल ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद जो है वो दखल के लिए आपने ज़रूर जो है वो एक अर्जी लगा देनी है। और दखल में कंसर्न जो ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं आपके उस पर्टिकुलर जो रेवेन्यू एस्टेट जो आपका जो खसरा नंबर है उसके ऊपर विजिट करेंगे। उसके बाद वहाँ पर आपके कब्जे के नाम की जो है एक आवाज़ लगा दी जाती है और उसके थ्रू जो है वो आपको जो वहाँ पे कब्जा जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसलिए दखल बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण जो है एक पार्ट है। इसके बाद जब दखल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको जो है वो एक इंतकालात के लिए जो है वो वहाँ पे आना पड़ेगा। और इंतकाल जो है वो कंसर्न्ड रेवेन्यू जो एस्टेट या रेवेन्यू महाल जो है वो वहाँ पे महीने दर महीना जो है वो कंसर्न जो अथॉरिटी है उनके थ्रू होते हैं। और पर्टिकुलर जुडिक्शन में जो है वो सारे जितने भी उसमें शेयर होल्डर शामिल होते हैं, उन सब का जो है इंतकाल के समय आना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई भी शेयर होल्डर छूटता है तो आपका जो है इंतकाल जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। उन सब चीज़ों में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसका भी एक आप लिखित तौर पे जो है वो आप एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है सबमिशन कर सकते हैं कि मैं किस कारण नहीं आ पा रहा हूँ। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी वगैरह है तो, लेकिन कोशिश करिए इंतकाल में ज़रूर आइए। जब इंतकाल हो जाते हैं उसी के बाद ही जो है वो आपका जो मोड ऑफ पार्टीशन है ये तकसीम जो है ये फुली फ्लैज जो है वो कंप्लीट मानी जाती है। नहीं तो अगर आप ये जो तकसीम से पहले का जो पार्ट है और तकसीम के बाद का जिस पार्ट की मैंने आपके साथ चर्चा की, वो सारी चीज़ें जो हो अधूरी रह जाती हैं। और अगर आपने इस दौरान कोई सेल परचेज़ कर दी है, कोई अगर ज़मीन बेच दी है, तो अगर उसकी अगर रजिस्ट्री हो चुकी है तो उस रजिस्ट्री को लेकर जो है वो कंसर्न जो नए जो जिनको आपने ज़मीन बेची है वो उन सब चीज़ों को लेकर जो है वो वहाँ पे हाजिर होंगे। या उनकी जो है वो पर्टिकुलर जो है वो अगर उनका भी रजिस्ट्री का इंतकाल चढ़ गया है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वो उन सब चीज़ों को लेकर हाजिर हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये जो सारा प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस में आपका जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन लगाने से लेकर इंतकाल के बीच में जो सफ़र है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप तकसीम करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके अनुकूल नहीं चली होती हैं। कई बार कुछ मामले जो हो प्रतिकूल चले जाते हैं। तो उन सब चीज़ों में थोड़ा सा आपने एक हौसला बना के रखना है और थोड़ा सा ट्रस्ट आपने सिस्टम के ऊपर भी करके रखना है। ये धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें जो है वो एक वे में जो है वो आपकी तरफ ही आएंगी। और अगर कोई इस तकसीम को करवाने के लिए राज़ी नहीं है तो ये एक हुक्मी तकसीम का ही प्रोसीजर मैं आपको डिस्कस कर रहा था। उन सब चीज़ों में जो है वो एक्स पार्टी हो जाएगा। उन सब चीज़ों में आपको जो है वो एक सुव्यवस्थित जो है तकसीम जो हो करने को या देखने को मिल सकती है। तो ये था एक छोटी सी जानकारी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने ज़रूर पूछना है। बाकी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है।
आशा है कि ये सब जो प्यार है आप बना के रखेंगे। इस तरह की जानकारियाँ कोई आपको नहीं देता है। मेरी कोशिश है वो दिन प्रतिदिन मैं आपको वो जो है वो नई चीज़ें इससे संबंधित लेकर आऊँ और आपको जो है वो जागरूक करता रहूँ। तो बने रहिए। नवीन के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।